थैंक यू। सही है, क्या दिमाग लगाया मैंने भी। ट्रे के नीचे टेप चिपका के पूरे 2 लाख रुपए अपने अंटे में कर लिए। बॉस को लगेगा कि ये पैसे सर से खो गए। ये पैसे मेरे पास है, किसी को नहीं पता चलेगा। अब मैं यहाँ से काम भी छोड़ दूंगी और ऐश करूंगी, ऐश। हेलो जी सर। जी सर, मेरे पास पैसे आ गए हैं। ओके सर। सर मैं फोन करता हूँ आपको। यहाँ 2-2 हज़ार की 4 गड्डी थी, तो 3 ही है। एक गड्डी कहाँ गई? दिव्या, दिव्या! ये क्यों बुला रहा है मुझे? जी सर। दिव्या, यहाँ पैसे रखे हुए थे। 4 गड्डी थी 2,000 की नोटों की, पर अभी यहाँ 3 है। तुम्हें पता है कि पैसे कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो बस आपको यहाँ पे कॉफी देने के लिए आई थी और उसके बाद मैं चली गई थी। दिव्या, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम ही आई हो यहाँ कॉफी देने के लिए, बाकी कोई नहीं आया। उससे पहले यहाँ 4 गड्डी थी। सर आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? दिव्या, चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा। 2 लाख रुपए थे वो पूरे। अब मेरे समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ गए। तुम भी मना कर रही हो। सर मुझे सच में नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए, मैंने नहीं देखे। दिव्या, वो बॉस के पैसे हैं। अगर उनको पता चला ना कि 2 लाख रुपए गायब हो गए तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। सर आपको तो पता है ना कि मेरी मम्मी कितने सालों से यहाँ काम कर रही हैं और उसके बाद मैं कर रही हूँ। सर ठीक है, तुम जाओ। पैसे गए तो गए कहाँ? सर कॉफी। थैंक यू। दिव्या, इधर आओ। जी सर। यहाँ पैसों की गड्डी रखी थी 4, अब उनमें से 2 गड्डी गायब हो गई हैं। कहाँ हैं बताओगी जरा? मुझे कैसे पता होगा सर? अब बार बार मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। सर मैं अब यहाँ और काम नहीं करना चाहती जहाँ मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं चोरी का इल्जाम लगा रहा हूँ? चोरी तो तुम ही कर रही हो, तो किसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा? सर मैंने क्या किया? आपकी आंखों के सामने मैं सिर्फ आपको कॉफी देने आई और फिर मैं जा रही थी, इतने में आपने रोक के मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसके अलावा तो मैं आपके ऑफिस में आती भी नहीं। सर शांत हो जाओ तुम बिल्कुल। इस ट्रे को उल्टा करो। सर क्यों? मैंने बोला ना, ट्रे को उल्टा करो। सर पर ट्रे में ऐसा क्या है? ट्रे को क्यों उल्टा करना है सर? पुलिस को बुलाऊं? ट्रे उल्टी करो। क्या है ये? इधर दो। तुम्हें क्या लग रहा था तुम मेरे पैसे चुराती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? जब तुमने कल एक गड्डी चुराई थी ना, तो अंकित ने तुम्हें बाहर देख लिया था। सही है, क्या दिमाग लगाया है मैंने भी। ट्रे के नीचे टेप चिपका के पूरे 2 लाख रुपए अपने अंटे में कर लिए। अब मैं यहाँ से काम भी छोड़ दूंगी। सर। हाँ अंकित। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो, क्या बात है? जो अपने ऑफिस की नौकरानी है ना, वो दिव्या? हाँ सर वही। उसके हाथों में मैंने 2-2 हज़ार की नोटों की गड्डी देखी थी और वो कुछ बोल भी रही थी कि मैंने सही दिमाग लगाया कि ट्रे के नीचे टेप लगाकर मैंने सर की 2,000 की नोटों की गड्डी गायब कर दी। और ये भी बोल रही थी कि बॉस को लगेगा कि वो 2,000 की नोटों की गड्डी प्रेम सर ने चुराई है। और सर उसके बाद ये भी बोल रही थी कि मैं यहाँ से काम छोड़ कर चली जाऊँगी। अच्छा, तो ये बात है। पैसे उसी ने चुराए हैं। अंकित, वो मुझे कॉफ़ी देने के लिए आई थी। उसके बाद यहाँ से 2,000 की नोटों की गड्डी एक गायब हो गई। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। इसे तो मैं बताता हूँ। जाओ तुम अपना जाके काम करो। एंड थैंक यू। ठीक है सर।
वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे आके सब बता दिया, वरना तुम तो मेरे यहाँ चोरी करती रहती और मैं तुमसे कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारी तो यहाँ मम्मी बहुत पहले से काम कर रही थी, इसलिए मैं उनकी वजह से तुम्हारे ऊपर शक नहीं करता। तुमने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया कि डबल साइडेड टेप लगा दिया उस पर और तुम मेरे पैसे उठा के ले गई। दिव्या क्या ये सब? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ना दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी। मम्मी को मत बताना। मम्मी को ना बताऊं? अरे वो कितनी अच्छी हैं, उनकी यहाँ कितनी इज्जत है और तुमने उनकी इज्जत मेरी नजरों में बिल्कुल गिरा दी। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी परवरिश कैसे की है जो तुम ऐसी निकली हो। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो दिव्या, माफ तो मैं तुम्हें नहीं करने वाला। आज के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगी और जो तुमने कल पैसे लिए थे ना वो चुपचाप दे देना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और वो सीधा तुम्हें जेल में डाल देंगे। नहीं साहब, पुलिस को फोन मत करना, मैं सारे पैसे आपके वापस कर दूंगी और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, आज के बाद तुम यहाँ भी मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से।